इसके अलावा ऐसी 4 सूरत और हैं जो इस ऑपरेशन को जंग की तरफ ले जा सकती हैं, जिनमें बेहद अहम माना जा रहा है रूस का यूक्रेन में और ताकत बढ़ाना, मतलब नए सिरे से यूक्रेन में फौज को भेजकर यूक्रेन पर दबाव बढ़ाए ताकि ज़ेलेंस्की घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। तीसरी सूरत यह है कि यूक्रेन के जिन शहरों पर रूस ने कब्जा कर लिया है उनकी किलेबंदी मजबूती से की जाए और यूक्रेन के सब्र का इम्तिहान लिया जाए। खबर है कि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था भी बर्बाद हो चुकी है। इस साल यूक्रेन की जीडीपी करीब 45% तक गिर सकती है। चौथी सूरत यह है कि यूक्रेन के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से को पूरी तरह यूक्रेन से काट दिया जाए और जंग वैसे ही खत्म हो जैसे 2014 में क्राइमिया पर कब्जे के साथ खत्म हुई थी। जबकि पांचवी सूरत वो है जिसकी संभावना सबसे कम मानी जा रही है, वो यह है कि जंग में यूक्रेन की सेना रूस की फौज को धूल चटा दे और रूस की सेना को लौटने पर मजबूर कर दे। इस बीच खबर आई कि पुतिन ने अपनी खुफिया एजेंसी एफएसबी को यूक्रेन की खुफिया ड्यूटी से हटा दिया। दावा किया गया है पुतिन ने अब यह जिम्मेदारी अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस की ब्रांच जीआरयू को दे दी, क्योंकि कहा जा रहा है कि पुतिन को अब अपनी खुफिया एजेंसी एफएसबी पर भरोसा नहीं रहा। मतलब यह कि रूस की जिस सबसे बड़ी स्पाई एजेंसी ने यूक्रेन युद्ध में अहम रोल निभाया, पुतिन ने उसे ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। सेपा यानी सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी एनालिसिस ने दावा किया कि अब यह जिम्मेदारी रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस की ब्रांच जीआरयू को मिली है। ये वही जीआरयू है जिसके नए हेड हैं व्लादिमीर एलेक्सेव। ये नाम पिछले कुछ दिनों से रूस के मीडिया में खूब चर्चा में है। रूस में लोग एलेक्सेव को पुतिन के कुछ सबसे खूंखार सेनापतियों में शामिल करते हैं। तो कहा जा रहा है कि इसी के बाद से अटकलें लगने लगी कि पुतिन अपनी रणनीति में बदलाव करने वाले हैं, क्योंकि दावा किया गया कि पुतिन अब एफएसबी पर भरोसा नहीं करते, जिसकी सबसे बड़ी वजह बताई गई यूक्रेन में रूस की रणनीति फेल होना, क्योंकि जंग तीसरे महीने में पहुंच चुकी है और अब तक पुतिन ज़ेलेंस्की को हरा नहीं पाए हैं। जबकि जंग शुरू होने पर दावा किया जा रहा था कि यह हफ्ते भर से ज्यादा नहीं चलेगी। कहा जा रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एफएसबी से यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिल रही मदद की जानकारी जुटाने में बड़ी चूक हुई। नतीजा यह हुआ कि पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियारों की मदद से यूक्रेन ने पुतिन के कई सेनापतियों को मार गिराया। अब भी वो उन्हीं के भरोसे जंग में बना हुआ है। सेपा ने दावा किया कि पुतिन इस बात से नाखुश हैं। हालांकि वो ये बात जाहिर नहीं कर रहे, लेकिन गुपचुप तरीके से उन्होंने एफएसबी को यूक्रेन की खुफिया ड्यूटी से हटा दिया और ये जिम्मेदारी जीआरयू को सौंप दी। इसके हेड व्लादिमीर एलेक्सेव को पुतिन का तुर्प का इक्का कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पुतिन के इस नए सेनापति पर ब्रिटेन और अमेरिका की पहले से टेढ़ी नजर है, क्योंकि उन्होंने एलेक्सेव पर 2018 में केमिकल अटैक करने का आरोप लगाया था। अमेरिका ने तो एलेक्सेव पर बैन ही लगा रखा, क्योंकि उसका आरोप है कि पुतिन के इस सेनापति ने वहां की साइबर सिक्योरिटी से छेड़छाड़ की थी। वहीं यूक्रेन के ज़ापोरिज्जिया में रूसी सैनिक अपने ही साथी जवानों के दुश्मन बन गए। यूक्रेन ने दावा किया कि एक रूसी फौजी ने अपने कुछ साथियों पर आग उगलने वाली गन से फायर कर दिया, जिसकी चपेट में आकर कई जवान बुरी तरह घायल हो गए, जबकि कुछ सैनिकों की तो मौत भी हो गई। बताया गया कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक रूसी फौजी मजाक में आग उगलने वाली गन का इस्तेमाल कर रहा था। यूक्रेन ने दावा किया कि इस घटना के बाद रूस के कई सैनिक नाराज होकर जंग के मैदान को छोड़कर चले गए। उधर रूस ने ओडेसा में एक साथ बेहद ताकतवर 7 हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग दी। बताया गया कि इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 5 बुरी तरह जख्मी हो गए, क्योंकि जैसे ही रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें एक गोदाम और शॉपिंग सेंटर पर एक के बाद एक गिरी, वहां आग लग गई। वो इमारतें आग की लपटों से घिर गईं और देखते ही देखते वहां के हालात बदतर होते चले गए। हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज से भी कई गुना तेज रफ्तार से दुश्मन को तबाह करने की काबिलियत रखती हैं और अपना यही रूप उन्होंने ओडेसा में भी दिखा दिया। लेकिन ओडेसा में रूस के हाइपरसोनिक मिसाइलों के हमले ने एक बार फिर साबित कर दिया वो इस शहर को किसी भी तरह अपने कब्जे में लेने की फिराक में है, क्योंकि ओडेसा यूक्रेन का तीसरा बड़ा शहर है और यूक्रेन की सबसे बड़ी पोर्ट सिटी है, जहां के बंदरगाहों से यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है। ओडेसा पर रूस के कब्जे का मतलब होगा कि काला सागर से यूक्रेन का संपर्क टूट जाएगा, जिसकी वजह से यूक्रेन दूसरे देशों के साथ व्यापार ही नहीं कर पाएगा, और अगर व्यापार नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था डगमगाने लगेगी, जो कि जंग से जूझ रहे यूक्रेन के लिए घातक साबित होगी। वहीं खबर है कि यूक्रेन को दी गई खुफिया जानकारी लीक होने से अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन परेशान है। इस जंग की शुरुआत से ही अमेरिका यूक्रेन को हथियार, जंगी ड्रोन और मिसाइलें देकर उसकी मदद कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही रूस ने उस पर यह आरोप लगाया कि उसने यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए कई अहम जानकारियां भी दी, जिनकी मदद से यूक्रेन न केवल रूस के सामने अब तक टिका है, बल्कि उन खुफिया जानकारियों के जरिए ही ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस के मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों को भी मार गिराया।
हालांकि अमेरिका इससे इनकार करता आ रहा है, लेकिन खबर है कि बाइडेन इस तरह की खुफिया जानकारी लीक होने से काफी नाराज हैं और उन्होंने अपने सुरक्षा अधिकारियों को इस पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश भी दिया। बाइडेन की परेशानी ये है कि खुफिया खबरें लीक होने से ये पता चलता है कि अमेरिका छिपे तौर पर ही सही जंग में कूद चुका है। इरपिन के अलग अलग इलाकों से यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना के गिराए गए रॉकेट, मिसाइलों और बमों को ढूंढकर डिफ्यूज कर दिया। इसका एक वीडियो भी शहर के मेयर की तरफ से जारी किया गया और उस वीडियो में शहर के एक इलाके में बड़ी संख्या में रॉकेट, मिसाइलों और बमों का ढेर लगा दिखाई दिया। यूक्रेन ने यह दावा किया कि तबाही मचाने के लिए रूसी फौज ने इन घातक हथियारों की शहर पर बारिश की थी, लेकिन आसमान से गिरने के बाद भी कई रॉकेट, मिसाइल और बम फटे ही नहीं। मतलब यह कि बड़ी संख्या में बिना फटे रूसी हथियार मकानों, सड़कों, पार्कों और गलियों में पड़े थे, जिनमें कभी भी धमाका हो सकता था। उधर खार्किव शहर में कई मोर्चों पर डटे यूक्रेन के कुछ सैनिकों का वीडियो सामने आया, जिसके जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई कि घर में घुसे दुश्मन को बाहर धकेलने के लिए यूक्रेन के सैनिक रूस को ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहते जिससे शहर में उसकी पकड़ मजबूत हो जाए और वहां के लोगों की परेशानी बढ़ जाए। जो वीडियो खार्किव से सामने आया उसमें साफ दिखा कि यूक्रेन के सैनिकों ने शहर में अपनी गश्त बढ़ा दी। चारों तरफ उनकी नजर इस बात पर बनी दिखी कि दुश्मन कहीं से हमला न कर दे, क्योंकि वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि अगर उनकी नजर हटी तो पुतिन की फौज को कब्जे का मौका मिल जाएगा। इसीलिए कभी टैंक से इधर उधर घूमकर तो कभी हथियारों के साथ हमेशा तैयार रहकर उन्होंने दुश्मन पर नजर बनाए रखी। जंग के दौरान रूस की फौज के कुछ टैंक कीव में यूक्रेन की तीसरी आंख यानी ड्रोन से बच नहीं पाए। ऐसा तब हुआ जब कीव पर कब्जा करने के लिए पुतिन की सेना आगे बढ़ रही थी। बताया गया कि तब उनमें कुछ अपने काफिले से अलग हो गए थे और प्लॉस्के गांव में एक स्कूल की दीवार के पीछे जाकर छिप गए थे और उन्होंने वहीं से यूक्रेन की फौज को अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया था। लेकिन जो तस्वीरें अब वहां देखने को मिली उनमें वो रूसी टैंक पूरी तरह तबाह दिखे। कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने अपनी सेना के ड्रोन की मदद से हमला करने वाले इन रूसी टैंकों का पता लगाया था और फिर उन पर मिसाइल हमला कर दिया था, जिसमें उनका नामो निशान मिट गया। इस बीच यूक्रेन ने रूसी टैंकों को तबाह करने का दावा कर रूस की सेना में खलबली मचा दी। यूक्रेन की तरफ से जारी इस हमले के एक वीडियो में कई जंगी टैंक पूरी तरह आग में घिरे नजर आए, जो कि दावे के मुताबिक रूस के बताए गए, जिन्हें यूक्रेन ने आग के हवाले कर दिया। बताया गया कि इनमें कुछ गोला बारूद भी मौजूद था, जिसकी वजह से वहां जोरदार धमाके हुए, वो भी ऐसे कि जिन्हें देखकर लगा मानो धुएं का ज्वालामुखी फट पड़ा हो। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस इन टैंकों की मदद से उस पर कहर बरपाने की फिराक में था, लेकिन उसने रूस के मंसूबों को नाकाम कर दिया। जलते रूसी टैंकों की आग घंटों तक नहीं बुझी और उससे निकलते धुएं ने तो सारे आसमान पर कब्जा जमा लिया। रूस में एक और बड़े कारोबारी की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। खबर है कि यूक्रेन जंग की शुरुआत से अब तक रूस के कई बड़े कारोबारी आत्महत्या कर चुके हैं, जिनकी मौत पर पश्चिमी देशों ने लगातार सवाल भी उठाए। इस बीच रूस के बड़े तेल व्यापारी अलेक्जेंडर सुबोतिन की रहस्यमयी हालात में जान चली गई। बताया गया कि उन्हें नशे की लत थी और वो इसका इलाज करवाने के लिए किसी तांत्रिक के पास पहुंचे थे। आरोप है कि उस तांत्रिक ने उन्हें दवा कहकर जहर पिला दिया, जिसके बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और उनकी मौत हो गई। खबर है कि अलेक्जेंडर सुबोतिन जिस तेल कंपनी में पहले काम करते थे वो पुतिन के किसी करीबी की है। वहीं रूस की फौज के काफिले पर यूक्रेन के हमले का एक वीडियो सामने आया। हालांकि रूसी सेना को किस जगह पर निशाना बनाया गया इसका पता नहीं चल सका, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखा कि एक इलाके से गुजर रही रूसी सैनिकों के काफिले पर यूक्रेन ने जमकर बमबारी की। एक के बाद एक कई रूसी टैंकों को हमले में उड़ा दिया गया। इससे पहले कि काफिले में पीछे चल रहे टैंक संभल पाते, उन्हें भी बम फेंक कर तबाह कर दिया गया। यूक्रेन के खार्किव में किसानों ने रूसी सेना के टैंकों को कब्जे में लेकर अपना बदला लेना शुरू कर दिया। आरोप है कि पहले पुतिन की फौज किसानों के ट्रैक्टरों को उनके घरों से खींचकर ले गई थी और अब उसी का बदला लेने के लिए किसानों ने भी रूस के टैंकों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। सामने आई तस्वीरों में एक किसान टैंक को ट्रैक्टर की मदद से खींचकर ले जाता दिखाई दिया। दावा किया गया कि यह रूस का टैंक था, जिसे वो रूसी सेना को चकमा देकर घर ले जा रहा था। बताया गया कि ऐसा करने के पीछे किसान का मकसद पुतिन की सेना को सबक सिखाना था, ताकि वो फिर कभी उनके ट्रैक्टरों को खींचकर न ले जाएं। वहां जिस टैंक को किसान ने अपने कब्जे में लिया था उस पर कई जगह जेड निशान भी नजर आए। डॉनबास में जारी जंग के बीच एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक चेचन लड़ाके ने अपने दोनों हाथों में हथियार लेकर फायरिंग की। ये वीडियो पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने जारी किया, जिसमें डॉनबास के एक जंगल में वो चेचन लड़ाका अपने दोनों हाथों से अंधाधुंध गोलियां बरसाता दिखाई दी।
इस दौरान वो एक ही जगह पर खड़े न होकर अपनी पोजीशन लगातार बदलता नजर आया। बाद में उसने जमीन पर बैठकर भी ताबड़तोड़ फायरिंग की। जंग के शुरुआती दिनों से ही विवादों में घिरे रूस के एक राहत शिविर का वीडियो वायरल हो गया। दावा किया गया कि इस शिविर में जबरदस्ती यूक्रेन के लाखों लोगों को बंधक बनाकर रखा गया है, जिनका ठिकाना मारियोपोल के पास मौजूद एक स्कूल बताया गया। आरोप है कि लोगों को वहां जबरन कैद कर जमीन पर सोने को मजबूर किया गया। कुछ तो स्कूल की बेंचों पर लेटे नजर आए। वहां मौजूद यूक्रेन के लोगों ने आरोप लगाया कि न तो उन्हें वहां से निकलने की आजादी है और न ही रूस की तरफ से कोई सुविधा मुहैया कराई गई। खार्किव से रूसी सेना की वापसी के बाद कई गांवों के लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए। जंग के दौरान इस मुश्किल वक्त में उन्होंने एक दूसरे का हौसला भी बढ़ाया। साथ ही जरूरतमंद लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाकर उनकी मदद की। उससे उन्हें बहुत सहारा मिला। जो तस्वीरें खार्किव के एक गांव से सामने आई, उनमें साफ दिखा कि कुछ लोग एक गाड़ी में खाने पीने का सामान और जरूरत की दूसरी चीजें लेकर वहां पहुंचे। борщевой набор, это картошка, капуста, морковка. जैसे ही ये सामान वहां की एक दुकान में पहुंचा, लोग वहां जुटना शुरू हो गए। कुछ उस दुकान के खुलने से पहले ही वहां आकर खड़े हो गए। वहां पहुंची एक महिला के आंखों से छलके आंसुओं ने यह बयां कर दिया कि वो लोग वहां किन हालात में जी रहे हैं और उन्हें इन चीजों की कितनी जरूरत थी। जर्मनी की विदेश मंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से कीव में मुलाकात की। ये मुलाकात इसलिए भी खास हो गई क्योंकि बीते दिनों में पश्चिमी देशों की तरफ से जर्मनी पर यूक्रेन की मदद करने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जिसके बाद वहां की विदेश मंत्री के कीव दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। यूक्रेन युद्ध की वजह से लड़ाकू विमान सुखोई को अपग्रेड करना भारतीय वायुसेना के लिए मुश्किल हो गया है। खबर है कि वायुसेना को सुखोई में लगने वाले कई अहम पुर्जों की सप्लाई में दिक्कत हो रही है, जिनके बिना इस जंगी विमान को अपग्रेड करना मुमकिन नहीं है। यानी रूस के सुखोई विमान को और घातक बनाने के लिए जिन पुर्जों की जरूरत होती है, उनकी सप्लाई पर यूक्रेन युद्ध का असर पड़ा है और वो तय वक्त पर वायुसेना को नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से वायुसेना के बेड़े में शामिल 85 सुखोई विमानों को अपग्रेड करने की योजना लटक सकती है। हालांकि खबर है कि भारत ने पहले से ही इन पुर्जों का स्टॉक कर रखा है, जिसे देखते हुए फिलहाल तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर ये हालात जल्द नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में सुखोई विमानों के पुर्जे नहीं मिल पाएंगे। और ठीक इसी तरह की समस्या उस वक्त भी खड़ी हो गई थी जब 2014 में रूस ने क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था, जो यूक्रेन के